तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हासिम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो देख पा रहे होंगे होंडा एसपी सीबी साइन 125 वाला वर्जन है। और इसमें दिक्कत आ चुका है दोस्तों, कस्टमर में 300 का पेट्रोल डाला और 100 किलोमीटर चलने में पेट्रोल शॉर्ट हो गया। तो उस हिसाब से एवरेज बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे। माइलेज का इशू है गाड़ी के अंदर। गाड़ी को पूरा सर्विसिंग मारे हैं अभी प्रॉपर तरह से, और इसको प्रॉब्लम देखेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, एवरेज का समस्या क्या है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, अभी चल के थोड़ा सा आए हैं, थोड़ा सा गर्म कंडीशन में है, यहाँ पर स्टार्ट ना है। तो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बताए दोस्तों, इस तरह से अगर एक्सीलेटर लेते हैं तो दम होना चाहिए इंजन के अंदर, उस तरह का दम नहीं है, एकदम नॉर्मली रेस लेता है। यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। कभी कभी गाड़ी जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी करता है, और सबसे बड़ा समस्या ये है कि एवरेज का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बताएंगे। सबसे पहला जो है इसका, यहाँ पर प्लग को हम ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कंडीशन कैसा है प्लग का। प्लग ओपन करेंगे, यही सारा कुछ हमको पता चलेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लग को ओपन कर लेंगे प्लग रेंच की मदद से। यहाँ पर तो इस तरह से इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा तरह से ओपन कर लेंगे इसको और लाइव बताएंगे, क्योंकि एवरेज का जब मामला आता है तो ज़रूरी नहीं कार्बोरेटर से सबसे पहला प्रॉब्लम को समझना पड़ता है कि एवरेज गड़बड़ क्यों हुआ और क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आया है। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे। ये BS4 मॉडल है, इसमें चारकोल कंडीशनर भी लगा रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पर दिखा दें आपको प्लग का कंडीशन। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा। यहाँ से क्या मालूम पड़ता है कि हमारा एवरेज परफेक्ट तरह से दे रहा है गाड़ी में, मतलब एवरेज का समस्या नहीं है। ये चारों तरफ ब्लैक पड़ा हुआ है, देख पा रहे हो, लेकिन बीच वाला जो है हल्का सा वाइट टाइप का है। तो दोस्तों एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही गाड़ी, क्योंकि ये रेड पड़ गया है। और इसका जो भी इशू है, हमारा टाइफाइड से जो है प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एवरेज का मामला इस तरह से आता है। गाड़ी कभी कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैनल को और टैंक को सारा कुछ ओपन करेंगे और टाइफाइड को पहला चेक करेंगे। उसके बाद बताएंगे आगे का क्या इसमें दिक्कत है। तो इसका जो है सारा कुछ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सीट पैनल टंकी सब कुछ ओपन कर चुके हैं और लाइव बताएंगे आपको। इस टंकी को जो, ये ढक्कन को जो है, इस लॉक को भी हम निकाल दिए। यहाँ पर इस ढक्कन को ओपन कर लेंगे, टाइफाइड कवर को ओपन करेंगे और आपको लाइव बताएंगे इसमें दिक्कत किस तरह का है। और एवरेज का मामला जब आता है दोस्तों, तो पहले उसको जांच करें, उसके बाद उसको छेड़छाड़ करें। डायरेक्टली कार्बोरेटर नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें दिक्कत किस तरह का है। तो यहाँ पर दोनों बोल्ट हम ओपन कर चुके हैं। इसको हम ले लेंगे बाहर की ओर। तो कंप्लीट बाहर ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ढक्कन को बाहर ले लेते हैं कंप्लीट, और आपको लाइव बताएं। यहाँ पर जो है इस ढक्कन को हम निकाल चुके हैं, और यहाँ पर जो है इसको हम टॉप में करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह का इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। तो इस तरह से जो है टॉप में रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसको इस तरह से हम वापस ले लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से टॉप कंडीशन में है हमारा। और यहाँ पर हम चेक करेंगे इस टाइफाइड को। तो ये टाइफाइड दिख पा रहा है, टाइट मालूम पड़ रहा है पूरा तरह से। और इधर वाला को चेक करेंगे तो ये भी टाइट है। तो हमारा जो है टॉप में नहीं है। फिर वापस हम एक बार और घुमाएंगे इसमें, यहाँ पर इस तरह से। तो जो भी है आपको लाइव बता रहे हैं, क्योंकि बहुत भाई लोग हमारे जो है गलती कर देते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी फिटिंग रहता है दोस्तों। तो ये जो हमारा ये जो है निशान नीचे की ओर रहता है, पर ऊपर दिया गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये टाइफाइड हमारा सही है, इधर का साइड वाले है, इधर वाला चेक करेंगे। तो ये भी प्रॉपर तरह से है, टाइफाइड में इशू नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, लगा देंगे परफेक्ट तरह से, और लगाने के बाद जो है कार्बोरेटर को सेट करेंगे। तो फटाफट इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर दिखा दें, ये जो है एवरेज सही तरीक़ा से नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा रेड पड़ा हुआ है और साइड में पूरा तरह से ब्लैक है। तो परफेक्ट तरह से एवरेज दे नहीं रहा है, पूरा तरह से वाइट होना चाहिए अंदर वाला। तो यहाँ पर जो है इसका जो है
दोनों पैनल सीट वगैरह खोल लेते हैं और आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सीट पैनल को ओपन कर चुके हैं और इस पलक को जो है यहाँ पर हम चेक कर लिए हैं, इसको वापस लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों गाड़ी का हम कार्बोरेटर को सेट करेंगे और आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे किस तरह का भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है और एवरेज का जो मामला है एकदम परफेक्ट तरह से हो जाएगा। तो कार्बोरेटर का सेटिंग जो है दोस्तों चलते चलते उतर जाता है कभी कभी, क्योंकि वो सेटिंग के ऊपर टिका रहता है और एक आध आटा इधर उधर हो जाता है या कोई घसने की वजह से स्लाइड वगैरह और पिन वगैरह, इसी वजह से थोड़ा सा एवरेज में गड़बड़ आ जाता है कभी कभी। तो ये सेटिंग उतरने के कारण होगा। तो यहाँ पर हम पलक को लगा चुके हैं और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी भी चला के लाया था, ऐसे भी इसमें थोड़ा सा गर्म है, बाकी वापस स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा गर्म होगा तभी हम सेट करेंगे, क्योंकि गर्म कंडीशन में हमारा ट्यूनिंग सेट होता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा तरह से गाड़ी को थोड़ा सा हिट कर देंगे। इसमें एकदम क्लियर तरह से आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है इसको हम 2000 RPM के अंदर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर जो है ट्यूनिंग प्रॉपर से हमारा हो चुका है। तो दोस्तों सेट करने के बाद ये भी चेक करना पड़ता है। मान लो हम वहाँ से एक आटा उसको टाइट किए हैं, टाइट किए इसलिए खुला रहता है तो हमारा तेल जो है ज़्यादा जाता है एयर, मतलब एयर कम रहता है तो पेट्रोल ऑटोमेटिक ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम सेट कर दिए हैं और यहाँ पर स्टेटर हम चेक करेंगे। गाड़ी हमारा पिकअप का तो इशू नहीं है, तो कभी कभी साइड में क्या होता है बटरफ्लाई कार्बोरेटर रहता है दूसरा चलता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे गाड़ी देख लेंगे। यहाँ पर भी सारा ऊपर से काम कर रहा है। यहाँ गाड़ी और कर बार बता दें धुनी को थोड़ा सा और कम कर देते हैं। यहाँ पर गाड़ी जो हमारा नॉर्मल हो चुका है, देख पा रहे हैं। गाड़ी को ऑन करेंगे और आपको लाइव बताएंगे। इस तरह से ऑन करेंगे और सेल्फ को स्टार्ट मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में देख पा रहे हैं ट्यूनिंग भी हमारा प्रॉपर तरह से रुक रहा है। और गाड़ी को यहाँ एक्सीलेटर लेंगे, यहाँ से कोई तरह का मिसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दे रहा हूँ और इसी तरह से ये उठा रहा है गाड़ी।
ये परफेक्ट तरह से सेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे, इसका पैदल सीट सारा लगा देते हैं। अब पलक आपको खोल के चेक कराएंगे, थोड़ा सा इसको गाड़ी को चलाएंगे 1 किलोमीटर और पलक को चेक कराएंगे, सारा कुछ फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों पैनल को लगा चुके हैं, गाड़ी हमारा स्टार्ट कंडीशन में है। और यहाँ पर जो है इसको भी लगा देते हैं। गाड़ी को चला के आते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर तक और आपको चेक कराएंगे। गाड़ी का नीचे ले लेते हैं, क्योंकि कार्बोरेटर सेट करने के बाद चेंज भी करना पड़ता है। यहाँ पर गाड़ी को हम चला के लेके आ चुके हैं और यहाँ पर पलक को हम चेक कराएंगे। गाड़ी को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते हैं और लास्ट दिखाएंगे आपको, पलक ओपन करेंगे वापस हम यहाँ। तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि वीडियो देखने वाले को जानकारी होना चाहिए कि किस तरह का। कभी कभी भाई लोग कमेंट करते हैं कि इसको क्या था वो नहीं पता चला। तो यहाँ पर आपको समझना है। कार्बोरेटर को हम सेट कर चुके हैं और यहाँ पर जो है इसको ओपन कर लेते हैं और लाइव बताएंगे आप। तो अभी बहुत कम चला हूँ, ज़्यादा चलने से मतलब समझ में आता है, पर यहाँ पर पता चल जाएगा पलक से कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर दिखा दे, पूरा तरह से ये दिख पा रहा होगा, चारों तरफ से ये वाइट पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा चलाए हैं, आधा किलोमीटर के लमसम में, तो वो हिसाब से हमारा पलक जो है बहुत प्रॉपर तरह से बता रहा है। ये जो हमारा नीचे का जो चिमनी है दोस्तों अंदर का, वो जो है ब्लैक नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर चारों तरफ हमारा एक तरीका है, देख पा रहे होंगे। तो इसको 2, 4, 10 किलोमीटर चलाएंगे, पूरा तरह से वाइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज हमारा सेट हो चुका है। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं, पलक को टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरह से इसको टाइट कर लेते हैं। तो हमारा जो है एवरेज परफेक्ट तरह सेट हो चुका है। गाड़ी बिना स्टार्टर लिए सेल्फ मारेंगे, यहाँ पर ऑन करेंगे और इस तरह से सेल्फ मारेंगे। गाड़ी स्टार्ट है, दोनों भी प्रॉपर तरह से, और गाड़ी रेट भी परफेक्ट तरह से हमारा मुकम्मल तरह से हो चुका है। दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक की वीडियो यही करते हैं।